जय साईं राम एवरीवन। वेलकम टू गॉड्स ब्लेसिंग्स चैनल। आज हम शिरडी के साईं बाबा के बारे में कुछ तथ्य को जानेंगे। बाबा कहाँ से आए और बाबा की कुछ जीवन शैली के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शिरडी के साईं बाबा जो कि रहस्यमय संत हैं और इनका हर कार्य एक संदेश होता है। कोपर गांव से कुछ मीलों की दूरी पर गांव शिरडी में बाबा सबसे पहले आए थे। महज एक 15 से 16 वर्ष का बालक, चेहरे पे वो तेज, नीम वृक्ष के नीचे बैठे बाबा तपस्या कर रहे थे जब सब जो गांववासी थे उन्होंने उन्हें फर्स्ट टाइम पहली बार देखा था। बाबा बहुत शांत स्वभाव के और एक मासूम से बालक और तपस्या करते हुए रूप में देखें तो एक छोटा सा योगी उस रूप में, पर एक छोटे से बालक को यूं तपस्या करते देख शिरडी वासियों के मन में तरह तरह के संदेह उठने लगे। परंतु उसके बाद में बाबा के बारे में जब धीरे धीरे उन्होंने जाना, बाबा का शांत स्वभाव देखा तो वह भी राजी हो गए और ऐसे ही बाबा ने 2 साल तक उसी नीम वृक्ष के नीचे तपस्या की। और जाने कुछ समय के अंतराल बाबा अंतर्ध्यान हो गए 2 से 3 साल के लिए। और फिर बाबा 3 साल के बाद फिर से चांद पाटिल की बारात में शिरडी फिर से आ गए। बारात आनी थी खंडोबा मंदिर में और वहाँ पे महालसापति जी ने पहली बार उनको, जब वह तांगे से उतर रहे थे तो उनके सम्मान में उनको बुलाया, आओ साईं। और तब से बाबा का जो नाम है पूरे शिरडी वासियों की तरफ से बाबा को नाम दिया गया साईं, साईं बाबा, हमारे प्यारे बाबा। तो यह ऐसे हुआ था बाबा का नाम साईं बाबा। और फिर उसके बाद में बाबा सदा के लिए शिरडी के ही होके रह गए। तो ऐसा था बाबा का आगमन शिरडी में। अब बात करते हैं कि बाबा का रहन सहन और बाबा की जीवन शैली के बारे में। तो जब बाबा शिरडी के ही होके रह गए तो सबसे पहले जिसने उनकी महिमा जानी थी उनका नाम था माँ बैजा माँ, जो कि असली में पहचान पाई थी बाबा की माया को, बाबा का स्नेह को और बाबा की शक्तियों को। वो पहचान पाई थी कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। बैजा माँ रोज़ सुबह जाती बाबा को ढूंढती हुई और अपनी टोकरी में कुछ फल, सब्जी, रोटी, साग आदि लेकर जाती, जंगल में दूर दूर बाबा को ढूंढती और पहले बाबा को ही भोजन करवाती, फिर वे खुद खाती। ये बैजा माँ ने बहुत सालों तक किया, बाबा को ढूंढना, जंगलों में जाके दिन बाबा को खाना खिलाना, उसके बाद में फिर खुद खाना। तो बैजा माँ की ये भक्ति देख के बाबा बहुत प्रसन्न हुए, जिसकी वजह से बाबा ने फैसला किया कि वो शिरडी गांव के अंदर ही रहेंगे। द्वारका माई नामक मस्जिद, वहाँ बाबा ने लाइफ टाइम ज़िंदगी भर वहीं पे बाबा ने अपना जो है स्थान रखा। बाबा वहीं रहते थे, वहीं सोते थे द्वारका माई में, और वहीं पे अपने जो पूजा अर्चना होती थी वहाँ किया करते थे। बाबा के पास धीरे धीरे बहुत लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जैसे जैसे लोग जानने लगे, शिरडी वासी जानने लगे बाबा के बारे में, बाबा का जो एक दीन दयालु जो उनका स्वभाव और सबके लिए दया दिखाना और बाबा की सबको मदद करना, सबको धीरे धीरे भाने लगा। और उसके बाद बाबा सबके बहुत ही प्रिय हो गए। बाबा वहाँ के शिरडी में जो सुख में, शिरडी वासियों के सुख में सुखी होते थे और दुख में बहुत दुखी होते थे बाबा। और बाबा ने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। जो बाबा को गालियाँ देता था बाबा उनसे भी प्यार करते थे, और जो बाबा को प्यार करता था बाबा उनसे भी प्यार करते थे। सर्वप्रथम तो बाबा सबसे ज़्यादा चिंतित ही उन लोगों के लिए होते थे जो अधर्मी होते थे।
उनके लिए बाबा बहुत चिंता करते थे और उनको सही मार्ग दिखाने की पूरी कोशिश किया करते थे। बाबा ने हमेशा हर कार्य उस तरीके से किया जिससे एक संदेश जो है वो, जो हमारे जितने भी शिरडीवासी हैं आज भी जो हम भक्तगण जो फॉलो कर रहे हैं, तो वो बाबा ने हर वो कार्य किए जो आज भी एक संदेश के रूप में हमारे जहन और दिल में रहे हैं और रह रहे हैं। आज बाबा के करोड़ों में भक्त हैं जो कि इंडिया में भी हैं, भारत में हैं और आउटसाइड इंडिया में भी हैं, यानी कि भारत के बाहर विदेशों में भी बाबा के भक्त हैं। और जब बाबा देहधारी थे उस समय भी बाबा के पास में बहुत भक्त आते थे और भारत के अलग अलग कोने से भक्त आते थे और उनसे अपने दिल की बात कहते थे। बाबा उनको सुझाव देते थे, उनकी मदद